प्रोसेस में बताया ही था कि आपको क्या करना है। एक पेज में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरे पेज में आप बनाएंगे बैलेंस शीट। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन में मुझे आपको समझाना भी है। ठीक है। तो हेयर व्हाट आई एम डूइंग इज दैट दिस इज योर पर्टिकुलर अमाउंट, particular amount. Here are in this particular page I am making the trading and P&L account, and in this page I am making it as a बैलेंस शीट। तो मैं उसको साइमल्टेनियसली पॉज ले लेके यूज करता जाऊंगा, एंड वी विल मेक द ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। वॉट एवर द आइटम्स वी विल गेट बैक, फर्स्ट वी हैव टू, जैसे जैसे वो आते आइटम्स आते जाएंगे, वी हैव टू रिकॉर्ड इन trading and P&L account and balance sheet both simultaneously, so that it will increase your time, as we have done in the last class। तो हमने देखा कि सबने इसको 10 मिनट के अंदर सॉल्व किया है, और 10 मिनट इज अ ग्रेट टाइम सो दैट वी कैन यूज इट प्रॉपरली। ठीक है। तो नाउ फर्स्ट वी हैव कैपिटल, और कैपिटल कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? लायबिलिटी साइड में। और कैपिटल को हमने रिकॉर्ड कर लिया, कितना है? 1 लाख रुपीज। हमने उसको लायबिलिटी में रिकॉर्ड कर दिया। इसी के बाद क्वेश्चन में आपके पास प्लांट एंड मशीनरी गिवन है 40,000, जो कि कहाँ रिकॉर्ड होता है? एसेट्स में। तो हमने रिकॉर्ड किया प्लांट एंड मशीनरी 40,000। उसी के बाद आपके पास गिवन है सन्जी डेटर्स 24,000। सन्जी डेटर भी आपका एसेट होता है, तो हमने इसको रिकॉर्ड किया सन्जी डेटर्स, दैट इज 24,000। आफ्टरवर्ड्स वी हैव सन्जी क्रेडिटर्स। ठीक है। सन्जी क्रेडिटर्स कम टू दी लायबिलिटी साइड। थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं, क्योंकि हो सकता है नेट प्रॉफिट भी होगा और ड्राइंग्स भी होगा। तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया कैपिटल में, और हमने रिकॉर्ड कर दिया सन्जी क्रेडिटर्स, द अमाउंट इज 12,000। इज इट क्लियर क्लास? इसके बाद आपके पास है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ पे आता है? आपका पीएनएल में आता है। देखिए, थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को हम कहाँ से रिकॉर्ड कर देंगे? हम कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है? ड्राइंग है। वेरी गुड स्टूडेंट। देखिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बाकी सबको कि क्यों हम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को ड्राइंग्स मानते हैं। क्योंकि एल आई सी, हाँ, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का शॉर्ट फॉर्म क्या है? एल आई सी। एल आई सी इज रिकॉर्डेड फॉर द ओनर्स। एल आई सी ओनर्स कराएंगे अपने लिए, या तो अपनी वाइफ के लिए, या तो अपने पेरेंट्स के लिए। तो दिस इज योर पर्सनल एक्सपेंडिचर, नॉट एन ऑफिशियल एक्सपेंडिचर। एलआईसी जो भी कराएंगे, या तो ओनर्स अपने लिए कराएंगे, या तो अपनी वाइफ के लिए, पेरेंट्स के लिए, या तो अपने चाइल्ड के लिए। ऑल दीज थिंग्स रिलेटेड टू योर पर्सनल एक्सपेंडिचर। एंड पर्सनल एक्सपेंडिचर, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सनल एक्सपेंडिचर, इज रिकॉर्डेड इन दी एज ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट क्या होता है? इट विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द कैपिटल ड्राइंग्स। इज इट क्लियर क्लास? ये आपको पता होना चाहिए। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इनकम टैक्स, दीज ऑल आर रिलेटेड टू योर पर्सनल एक्सपेंडिचर। ठीक है। विच विल रिकॉर्ड इन दी which is deducted from the capital account. Is it clear class? चलो, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वी आर हैविंग, तो वी विल रिकॉर्ड एज अ ड्राइंग। और आपके समझने के लिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, एल आई सी, द अमाउंट इज 12,000 रुपीज। तो हमने इसको क्या कर दिया? वी हैव सब्ट्रैक्टेड इट।
ठीक है. आफ्टरवर्ड्स वी हैव परचेजेस, और दिस परचेजेस what we have to do, we have to record in the trading and P&L account. So this we are recording here to purchases. In trading account, the purchases amount is 1,05,000. Why we are recording the amount inside? Because हो सकता है कि हाँ, बिकॉज हो सकता है कि हमारे पास परचेज रिटर्न हो. नेक्स्ट इज वेजेस. थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे, फिर वी विल राइट द वेजेस. ठीक है. द अमाउंट ऑफ वेजेस इज 50,000. वी विल राइट द अमाउंट in the main column. Afterwards we have bank. Bank will record in the balance sheet. So we are writing bank amount is 10,000 rupees. ठीक है. After we have repairs. repairs company P&L account. थोड़ा सा देखिए, इतना स्पेस हमने छोड़ दिया है. हाँ, ठीक है. बट रिपेयर्स भी है हमारे पास. रिपेयर्स है आपके पास 500. अच्छा. अच्छा. ओके. चलिए ठीक है. रिपेयर्स. क्वेश्चन नंबर 21. अच्छा, बहुत बढ़िया. चलो बेटा, इसको आप ठीक है. चलो अब समझ लो आप लोग. हमारे पास स्टॉक है क्वेश्चन में, टू ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक को हमने रिकॉर्ड किया है. ठीक है. ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हमारे पास 20,000 ही हमने कहाँ कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया. ठीक है. उसके बाद है आपके पास रिटर्न आउटवर्ड. रिटर्न आउटवर्ड ही क्या होता है, हमारे पास से बाहर गया. क्यों बाहर गया होगा? क्योंकि हमने मंगवाया होगा. दैट इज नोन एज परचेज. रिटर्न आउटवर्ड बाहर गया. रिटर्न इनवर्स सेल्स रिटर्न अंदर आया क्योंकि हमने बेचा था. दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग रिटर्न आउटवर्ड इज परचेज रिटर्न. द अमाउंट इज 5,000. तो 1,05,000 में से हमने 5,000 सब्ट्रैक्ट किया, तो व्हाट वी आर गेटिंग 1,00,000 रुपीज. आफ्टरवर्ड्स यू आर गेटिंग रेंट. द अमाउंट ऑफ रेंट इज द रेंट विल रिकॉर्ड इन दी P&L अकाउंट. देखिए, तो मैंने इतना स्पेस छोड़ दिया है. ये क्यों छोड़ा है? क्योंकि अगर कोई आइटम होता है तो हम उसको अभी ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे. रेंट का अमाउंट है आपके पास 4,000. सॉरी सर. द नेक्स्ट इज सेल्स. द सेल्स यू विल रिकॉर्ड इन दी P&L अकाउंट. So by sales 1,64,000. We have to write again in the inside column because may be a possibility that we will get the return inwards. Now the next is manufacturing expenses. As I told you that we uh, have to make some space. Yeah. हाँ बेटा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्ड इन द ट्रेडिंग अकाउंट. दैट इज नोन एज टू मैन्युफैक्चरिंग expenses. Manufacturing expenses is related to factory, and all the factory expenses are recorded in the trading account as I told you earlier. That is 8,000. Now the next is trade expenses. Trade expenses will come in the amount of the trade expenses is 7,000. अच्छा. तो टू नई बुक में जनरल एक्सपेंसेस है, पुरानी बुक में ट्रेड एक्सपेंसेस भी है. बट दोनों ही कहाँ आ जाएंगे? आपके P&L अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे एस 7,000. द नेक्स्ट इज बैड डेप्ट. बैड डेप्ट ऑल्सो स्नैप नहीं बेटा, फोटो होता है.
Snapchatters, 2 bad debt, 2000. ठीक है, आपने bad debt record. Okay, the general expenses is, this becomes 7,500. Bad debt is 2000. Now you have carriage of 1500. Carriage comes under the criteria of trading account. So we are writing carriage 1500. The next is bills payable. Bills payable we have to write in the P&L account. Liability side, that is balance sheet amount is 7,000. Is it clear? We have recorded in the liability side. The last which is given in the question is return inward. The amount of return inward is 4,000, which we have to subtract from the sales, and this is also known as sales return. The amount is 4,000, so 1,64,000 minus 4, that is 1,60,000. In the last, in the form of adjustment, we are getting the closing stock valued at 14,500, which we have to record in the trading account itself. So what we are recording by closing stock, that is 14,500. Now I'm making it as a star because the closing stock, there is two adjustments. First we have to write in the trading account, and the second we have to write in the balance sheet. Okay, so here we will writing as closing stock, that is 14,500. Is it clear, class? As we have completed all the adjustment. Okay, now there is no adjustment in the machinery, so I am writing the main machinery amount also in the outside column. Okay, now we have to tally the question. Okay, this is 1,74,500. Right now, is it clear?